रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने तारीख का बाब नंबर 5 है, जिसके अंदर हमने देखना है कि मुगलिया सल्तनत के होते हुए अंग्रेज़ों का अरूज किस तरीके से मज़ीद पुख्ता होता चला गया और इसके अंदर टीपू सुल्तान ने क्या किरदार अदा किया। ठीक है बेटा, टीपू सुल्तान का किरदार देखेंगे हम। आज की स्टार्टिंग डेट पुट करेंगे 18 जुलाई 2020 मेंशन कर दें सब बच्चे इसके ऊपर। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुए। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। कल बेटा हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था? कल हम लोगों ने हैदर अली पढ़ा था। ठीक है, हैदर अली में क्या बताया गया था? हैदर अली 1720 में पैदा हुए थे। वो बहादुर जर्नैल थे। ठीक है, और सिपा सालार बन गए थे। मरहट्टे कौन थे? एक बहादुर कौम थी, लेकिन वो भी हैदर अली से खौफ खाते थे। अंग्रेजों ने क्या किया? मरहट्टों को अपने साथ मिलाया और हैदर अली के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हैदर अली ने उन्हें शिकस्त दे दी और मरहट्टों को और निज़ाम हैदराबाद को अंग्रेजों से बिल्कुल अलग कर दिया। अब अंग्रेज मैदान में अकेले रह गए थे, तो क्या हुआ जी, उनको बहुत ज़्यादा इस बात का खौफ था कि अब हैदर अली उन्हें शिकस्त दे देंगे मुकाबला करके। तो उन्होंने क्या किया जी, चाल चली और मरहट्टों और निज़ाम हैदराबाद को हैदर अली से अलग कर दिया। मैदान में हैदर अली अकेला रह गया, लेकिन फिर भी वो मसाइब के बावजूद अंग्रेज़ों के साथ लड़ता रहा। ठीक है, और उसकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जंगो जदल और कशमकश में गुजरा। हैदर अली ने 1782 में बेटा वफात पाई। ठीक है, कल आपको हैदर अली बताया गया था। आज टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुए। वो एक निहायत बहादुर सिपाही थे। आप लोग बेटा पेंसिल से खुद लिख लेंगे। इसके बाद अच्छे सियासतदान से लाइंस कट होना स्टार्ट हो रही हैं आपकी, और यहाँ तक कट हो जाएंगी चुनाचे तक। आगे से आप करेंगे। उन्होंने अपने वालिद हैदर अली के मिशन को जारी रखा और अंग्रेज़ों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, लड़ते रहे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से नबरदज़मा मुकाबला करने के लिए कई दूसरे ममालिक से भी राब्ते कायम किए। फ्रांस से भी मदद तलब की थी, लेकिन मदद ना मिली। सुल्तान ने अफगानिस्तान के हुक्मरान ज़मान शाह के पास भी सफ़ीर भेजा। ठीक है, क्या भेजा? सफ़ीर भेजा। सफ़ीर किसे कहते हैं? सफ़ीर कहते हैं बेटा नुमाइंदे को। ठीक है, रहनुमा को। सफ़ीर, नुमाइंदा। कौन भेजा? सफ़ीर भेजा। मीनिंग लिखेंगे सब बच्चे, इसको अंडरलाइन करेंगे सफ़ीर लफ्ज़ को अच्छे तरीके से। क्या बेटा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें सफ़ीर को। सफ़ीर का मीनिंग क्या है? नुमाइंदा। नुमाइंदा भेजा, मगर वहां से भी कोई मस्बत जवाब ना आया। टीपू सुल्तान के पास ईरान का शहजादा किसी वजह से नाराज होकर आ गया था। आपने शहजादे की बहुत इज्जत की। जब उसके हालात ठीक हो गए तो उसे इनाम और कराम देकर रुखसत किया। उसने वादा किया कि वो मदद करेगा, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया तो उन्होंने मेहदी अली खान को सफ़ीर बनाकर ईरान भेजा। सफ़ीर, नुमाइंदा। उसने ईरान के बादशाह पर इतना दबाव डाला कि बादशाह खामोश हो गया और उसने टीपू सुल्तान की कोई मदद ना की। अंग्रेज़ों ने एक और चाल चली। उन्होंने मरहट्टों और निज़ाम हैदराबाद को भी साथ मिला लिया, क्योंकि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को हर कीमत पर ख़त्म करना चाहते थे और बड़े सगीर पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है बेटा, इसके अलावा से लाइंस कट होना आपकी स्टार्ट हो रही हैं। ये सारी लाइंस आपकी क्रॉस हो जाएंगी। यहाँ तक कट कर दें हम, ख्याल हो गए तक। नेक्स्ट आपने करना है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ जंग करने का फैसला कर लिया तक लिखने के बाद मरहट्टे से लाइंस आपकी कट होंगी। हम ख्याल कर लिए थे तक लाइंस कट कर देंगी। 1799 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है बेटा। 1799 में सरंगापट्टम में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों की अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई। उन्होंने जामे शहादत नोश किया पर एक्सरसाइज शॉर्ट 5 एंड हो जाता है। नेक्स्ट है, उनके 2 बेटों को यरगमाल बना लिया गया। यरगमाल को यानी कि कैद कर लिया। टीपू सुल्तान की शहादत के साथ ही बड़े सगीर की आज़ादी का खात्मा हो गया। आखिरी वक्त में एक अंग्रेज़ ने सुल्तान को मशवरा दिया था। क्या मशवरा दिया था उन्होंने? ये मशवरा दिया था बेटा कि वो अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दें। टीपू सुल्तान ने जवाब दिया था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, यहीं पर आज की एंडिंग डेट पुट कर लेंगे 18 जुलाई 2020। लास्ट में कुछ उन्होंने बातें की हुई हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है लॉन्ग में, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझा देती हूँ। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद और मैसूर की इस्लामी रियासत के खात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब, सिंध और दूसरे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको टीपू सुल्तान का टॉपिक समझ आ गया होगा कि इसमें उनकी शख्सियत के बारे में बताया गया है कि उनकी शख्सियत कैसी थी। कहते थे कि वो शेर की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, ना कि गीदड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहते थे। वो एक बहुत बहादुर इंसान थे। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमने तारीख का क्लास वर्क करना है। आप सब बच्चे बेटा तारीख की नोटबुक्स ओपन करेंगे। नीट राइटिंग में डेट रेडी करें आज की कट मार्कर से।
ठीक है। डबल लाइंस आप सबने सिंपल मार्कर से लगानी है और आपने राइटिंग जो रेडी करना है सारा का सारा वो कट मार्कर से करना है, ठीक है। इस तरीके से क्लास वर्क लिखेंगे, डबल लाइंस लगाएंगे, तारीख, बाब नंबर 5, चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे, मुगलिया सल्तनत और अंग्रेज़ों का अरूज, मुख्तसर जवाब दें, डबल लाइंस लगाएंगे। सवाल नंबर 1 है, शाह वलीउल्लाह ने कब वफ़ात पाई? जवाब, शाह वलीउल्लाह ने 1762 में वफ़ात पाई। सवाल नंबर 2, जंग आज़ादी की फौरी वजह क्या थी? जवाब है, जंग आज़ादी की फौरी वजह ये हुई कि एक नई किस्म की बंदूक इस्तेमाल करने का हुक्म नाफिज हुआ। इसमें ऐसे कारतूस इस्तेमाल होते थे जिनमें गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती थी, जो मुसलमान और हिंदू सिपाहियों के मज़ाहिब के खिलाफ थी, ठीक है। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, जो कि सिपाहियों ने इसलिए इनको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने इन्हें इनकार कर दिया था। सवाल नंबर 3 की हेडिंग देंगे, मुगल ख़ानदान का आखिरी बादशाह कौन था? जवाब है, मुगल ख़ानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। एंडिंग लाइन लगाएंगी, अपना नाम लिखेंगी, सेक्शन मेंशन करेंगी, ठीक है बेटा। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप सबने। नंबर 1 है जंगे प्लासी। प्लासी में सीन के 2 सिरे आएंगे, तीसरा उभार आएगा। पंजाब, पंजाब में पे के बाद नून का उभार है, ठीक है बेटा। गलत फहमियाँ, मुफलिसी, लाम के बाद सीन का सिरा और फिर सीन का सिरा आएगा। कंपनी में पे के बाद नून का उभार आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लफ्ज़ है शिकस्त। शिकस्त में काफ के बाद सीन के 3 सिरे और एक पे का सिरा आएगा, टोटल 4 सिरे आएंगे। नेक्स्ट लफ्ज़ है मैसूर। मैसूर में मीम के बाद ये का सिरा, फिर 3 सीन के सिरे आएंगे। मज़ाहिब में 2 हे के सिरे और एक बे का सिरा आएगा, ठीक है बेटा। मुदाखलत, शिद्दत, छुटकारा, नौयत, ठीक है बेटा। ये मुश्किल अल्फाज हैं, आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से नीट राइटिंग में आप सब ने क्लास वर्क लिखना है। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।